चले बेटाओ, तो लास्ट क्लास में अपनी इक्वेशन आ गई थी। वीडियो ऑन कर लो अपनी अपनी, सभी बच्चे, अच्छे बच्चे ऑन करना, सिर्फ अच्छे बच्चे ही ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ लास्ट क्लास में इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब बताओ यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर बेटा देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने थ्योरी में लिखवाया था कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक लिखवाया था ना, कार्शियन और पोलर। तो बेटा कार्तीय निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड के रूप में, कार्तीय निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड के रूप में, और इनके एकांक सदिश होते हैं आई केप, जे केप, के केप के रूप में। कार्शियन कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और इनके यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स वाई, आई केप, जे केप, के केप की फॉर्म में, ठीक है। वीडियो ऑन कर लो। फिर एक होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई के रूप में, आर थीटा फाई के रूप में, जिनके एकांक सदिश होते हैं आर केप, थीटा केप, जिनके यूनिट वेक्टर क्या होता है आर केप, थीटा केप। अब ध्यान सुनो, अब बेटा ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मिक्सचर हो रहा है, मिक्सचर कैसे, इसमें कार्तीय निर्देशांक भी आ रहे हैं, ध्रुवीय निर्देशांक भी आ रहे हैं, मतलब पोलर और कार्शियन दोनों आ रहे हैं बेटा। तो इसको या तो अपन क्या करेंगे, पूरे में इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज करेंगे, किसमें, ध्रुवीय में, किसमें, पोलर में। देखो आई केप, जे केप, आई केप, जे केप, आई केप, जे केप दर्शाते हैं ध्रुवीयों को, सॉरी आई केप, जे केप किसको दर्शाते हैं, कार्तीयों को, कार्तीय को दर्शा रहे हैं, और आर थीटा किसको दर्शा रहे हैं, ध्रुवीय को। आई केप, जे केप किसको दर्शा रहे हैं, कार्तीय, है ना भाई। कार्तीय तो क्या है, आई केप, जे केप, के केप, और ध्रुवीय क्या है, आर केप, थीटा केप, ये ध्रुवीय, हाँ, जे केप, के केप तो ये नहीं हटा। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन तो है ध्रुवीय रूप में, इक्वेशन तो ध्रुवीय रूप में, पर एकांक सदिश कार्तीय रूप में आ रहे हैं, ठीक है बेटा। इक्वेशन तो है पोलर फॉर्म में, इक्वेशन तो है पोलर फॉर्म में, और इसके जो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, कार्शियन में आ रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण तो है अपनी ध्रुवीय रूप में, और इसकी जो एकांक सदिश आ रहे हैं वो आ रहे हैं कार्तीय रूप में। तो इन कार्तियों को ही अपन किस में चेंज करेंगे, ध्रुवीय में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ध्रुवीय में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हालांकि लिखने में डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, इसको लिख दूंगा मैं आर के, ये हो जाएगा थीटा के, ये हो जाएगा आर के, भी हो जाएगा थीटा के। फिर तुम कहोगे सर कहाँ से लिखा, कहाँ से लिखा, तो उसके लिए देखो, ध्यान से देखना, चूंकि आर के आई कॉस थीटा प्लस जे केप साइन थीटा, थीटा केप जे केप कॉस थीटा माइनस आई केप साइन थीटा, ये है बेटा। ठीक है, ध्यान सुनना बिल्कुल। चिपका नहीं, रुक जाओ। चल, तो बताओ ये इक्वेशन लिखी ली थी, अब इनको चेंज कर रहा हूं मैं। तो ये होता है अपना आर के, और ये अपना थीटा के। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, सर कटी से आयो, अरे सर कटी से आयो, हमें भी बता दो कटी से आयो, वरना हमारे दिमाग में कीड़े चलते रहेंगे। देखो कहाँ से आया, इधर आओ।
के जे के, आई के जे के, थीटा क्या है, थीटा। और ये क्या होता है बेटा, आर वेक्टर। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, हाँ के ना। अब बेटा ध्यान से देखना, वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूं बताओ, आई केप को ध्यान से देखना, ये थीटा, ये कोण भी कितना होगा बेटा, थीटा 90 माइनस थीटा से, ये थीटा पे कितना बचा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। फिर ये पूरा कितना है 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का थीटा। तो ये कोण कितना आएगा, प्लस का थीटा। अब देखो बच्चा बच्चा देखेगा, बच्चा बच्चा देखेगा। अब बताओ, अब बेटा मुझे बताओ, आई के को घटकों में विभक्त करूं, आई के को घटकों में विभक्त करूं तो बताओ जिससे कोण बनता है वो कौन सा घटक होता है, आई के cos थीटा। और बेटा लंबवत घटक परपेंडिकुलर फैक्टर, परपेंडिकुलर फैक्टर ये वाला क्या होता है, आई के sin थीटा। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, बच्चे बच्चे का आंसर आना चाहिए तभी आगे चलूंगा, ठीक है। अब बेटाओ इस जे केप को भी दो घटकों में विभक्त करो, जे केप को बताओ, जे केप का इस लाइन से बन रहा है कोण, तो ये क्या हो जाए, जे केप cos थीटा। अरे जे केप cos थीटा और लंबवत घटक कौन सा है, इसकी लंबवत लाइन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, जे केप sin थीटा। अब जरा आप देख सकते हो आर की दिशा में, आर केप की दिशा में कौन आ रहा है, आई कोस जे साइन, आई कोस जे साइन, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, आई केप आई कोस जे साइन, आई कोस जे साइन। और ये देखो ये दोनों बेटा परस्पर विपरीत हैं, तो जे कोस तो है प्लस में, ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई। तो देखो जे 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 कोस तो बेटा प्लस का है और आई कोस आई साइन किसका है, माइनस, ठीक है। हाँ के ना, अरे बबलू हाँ तो बोला, तब तब ये त्वरण क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ये पूरा क्या बन गया बताओ, आर के और डब्बा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और बताओ ये डब्बा क्या बन गया, प्लस का थीटा के आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तब केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स, क्यों केंद्रीय बल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपना टॉपिक ही यही है, केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण। तो केंद्रीय बल क्या होता है, F बराबर m है, बल तो एक ही होता है, a का मान रख दो, F वेक्टर बराबर क्या होता है, m a वेक्टर। तो बताओ F वेक्टर बराबर क्या होगा, a का मान ये पूरा है, यहाँ भी m आएगा, यहाँ भी m से इंटू होएगा। हाँ के ना, r के m डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस थीटा के m क्या आएगा, आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी और
डी थीटा अपॉन डी टी। इतना छापो, फिर आगे चलेंगे। कहां से छापोगे? यहां से, चूंकि से। और डायग्राम बनाना है बच्चे बच्चे को। बच्चा बच्चा ध्यान से देखे, बच्चा बच्चा ध्यान से देखेगा, बच्चा बच्चा ध्यान से देखेगा, जभी तो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया, जभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, जभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखो इधर आओ, अब बताओ, मुझे बताओ ये F कौन सा बल है? F वेक्टर कौन सा बल है? F वेक्टर कौन सा बल है? वेरी गुड। कौन सा बल है? केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। केंद्रीय बल किस पर निर्भर करते हैं? वेरी गुड। केंद्रीय बल दूरी पर निर्भर करते हैं। केंद्रीय बल किस पर निर्भर करते हैं बेटा? दूरी पर। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एफ आर के, क्योंकि बेटा एफ वेक्टर सदिश रूप में था, वेक्टर फॉर्म में था, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये केंद्रीय बल को अपन ऐसे तो लिखते हैं एफ आर के। केंद्रीय बल तो होता है सेंट्रल फोर्स, मतलब ऐसा बल जो दूरी पर निर्भर कर रहा है, क्या होता है? केंद्रीय बल। बाकी पूरा सेम टू सेम लिख रहा हूं। आर के एम क्या आएगा? डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस थीटा के एम आर के डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। लिख सकते हैं? जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बेटा माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। सब बच्चे माइक ऑफ कर लो पहले, सभी बच्चे। रोहित बैरागी बेटा आपके उधर से आवाज आ रही है। चलो तो बताओ, ध्यान सुनना। एफ होता है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स को लिख दिया मैंने एफ आर के, ठीक है, सबने लिख लिया होगा। अब तो हटा रहा हूं। लास्ट इक्वेशन कौन सी आई थी भी बता दो। लास्ट इक्वेशन कौन सी आई थी भी बता दो। छह आ गई थी ना, ठीक है। अब बताओ सब ध्यान से देखो, माइक ऑफ कर लो। आर के गुणांकों की तुलना करने पर बोथ साइड आर के प्रोडक्ट को कंपेयर करूं। आर के गुणांक को बताइए। आर का गुणांक क्या है? एफ आर। यहाँ का गुणांक एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 7। और थीटा केप के गुणांकों की तुलना करो। थीटा केप के गुणांकों की तुलना करने पर बताओ यहाँ कोई थीटा का फैक्टर है क्या? थीटा का पद है क्या? राइट साइड, लेफ्ट साइड है क्या? नहीं है। क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो। उधर एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 8। अब बेटा मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट करा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कण की गति का समीकरण होता है F बराबर a में। F बराबर a में को अपन क्या बोलते हैं? कण की गति का समीकरण, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पार्टिकल्स। कण की गति का समीकरण होता है F बराबर a में, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण। तो यहाँ देख सकते हो, बताओ इन दोनों में से F बराबर a में आपको इक्वेशन 7 में दिख रहा है क्या 8 में दिख रहा है? देखो ना,
ए बराबर एम ए, ये पूरा ए तो है, ए बराबर एम इंटू ए, ये पूरा ए है। तो समीकरण नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 को बेटा अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण। छाप लो। आवाज आ रही है सर बीच बीच में। बेटा ये किसी ने माइक ऑन कर रहा है, जो हवा चल रही है ना पीछे से उसकी आवाज आ रही है। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण है। समीकरण नंबर 7 केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण है। इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 equation of motion, equation 7 is equation of motion of particle under a central force। ठीक है बेटा, अब एक लास्ट टॉपिक लिखो, इक्वेशन नंबर 7 केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण है। एक लास्ट टॉपिक लिखो, फिर यूनिट समाप्त हो जाएगी। लिखो। अभी बताओ, अपन ने केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण निकाला है। अब पथ का समीकरण निकालेंगे, पाथ की इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखो, केंद्रीय बल के प्रभाव में, केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिमान कण के केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिमान कण के पथ का समीकरण, गतिमान कण के पथ का समीकरण लिखो। पाथ इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, path equation of particle in moving under a central force, in moving under a central force। ये लिखो बच्चा, बच्चा एक लाइन लिखो। हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के प्रभाव में, हम जानते हैं कि, लिखो उसके अंदर, हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण निम्न होता है, निम्न होता ही। अंग्रेजी में लिख लो बेटा, विनोद। चलो, अब बेटा करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो। सुनो ध्यान से। अब अपन को पथ का समीकरण बनाना है। गति का समीकरण तो निकाल लिया, पथ का समीकरण बनाना है, पाथ का समीकरण बनाना है। कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ यहाँ पर d2/dt² और dθ/dt² का मान निकाल लो, वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करना है बस। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, याद है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो बेटा अपन ने लिखा था और सिद्ध भी किया था, याद हो? अगर आपको याद हो तो सिद्ध किया था, केंद्रीय बल के प्रभाव में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। हाँ कि ना? बच्चों के नेट खत्म होते जा रहे हैं, पतली गली से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा था ना, बताओ कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हम
एमवीआर, देखते जाओ, जे बराबर एमवीआर होता है ना, मुंडा तो हिला दो, होता है ना। आगे देखो, और बेटा V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर क्या होता है, ओमेगा, V का मान रख रहा हूं, J बराबर M ओमेगा R स्क्वायर, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब बेटा ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, बताओ। चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन dt, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन dt होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से। अरे हाँ हूं तो बोलो यार, ठीक है, याद नहीं हो तो वो भी बोल देना। हाँ तो बताओ ओमेगा का मान रखूं, J बराबर क्या आएगा, M R स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt, जिसके पीछे तूफान चल रहा है ना, वो माइक ऑफ कर लो, हवा की एयर की आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर। अब बेटा यहाँ से देखो डी थीटा अपॉन dt का मान आ गया, डी थीटा अपॉन dt बराबर क्या आ गया, J अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। तो देखो डी थीटा अपॉन dt का मान आ गया, डी थीटा अपॉन dt का मान, ठीक है। अब किसका मान निकालना है, डी स्क्वायर आर अपॉन dt स्क्वायर का। कैसे निकालेंगे, आओ मिलकर निकालें। बताओ इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से अगर मैं ऐसे लिख दूं, इक्वेशन 2 से अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या तुम नाराज तो कनेक्शन टूट गया। देखो अब बताओ, मैंने कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन 2 को डी थीटा से ऊपर डी थीटा से नीचे इंटू कर दिया। मैथ्स भी ये बोलती है, जिससे इंटू कर रहे हो उसको डिवाइड करो, जो प्लस कर रहे हो वो माइनस करो, मर्जी से अवकलन कर रहे हो तो समाकलन भी करो, लोग लगा रहे हो तो ई की पावर भी लो। मर्जी से जो काम करते हैं ना अपन, उसमें दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। अब बेटा ध्यान से देखना, बताओ यहाँ से देखो, तब d अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, J अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा। ऐसे लक्षण सिखाए होंगे तो मैं 12th क्लास में, नहीं सीखे होंगे तो फर्स्ट ईयर में सिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये है अवकलन, देखो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, मतलब यहाँ जो राशि आएगी यहाँ भी वही राशि आएगी, ठीक है। तो यहाँ बाकी सेम टू सेम, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, देखो बताओ, चूंकि अपन को निकालना है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर अपन को निकालना है ना, ध्यान से देखना बच्चा बच्चा। तो बेटा इसको ऐसे लिख दूं, डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। कोई समस्या हो तो बोलो, कुछ गलत लिखा क्या, गलत लिखा क्या मैंने, मैच चल रही है, मैच कुछ भी नहीं चल रहा, मैच चल रही है, नहीं लिखा, गलत नहीं। मैच के चैंपियन हो तुम, चैंपियन क्या हो, मैच के चैंपियन लिख सकता हूँ। अब बताओ ध्यान से देखना, बताओ यहाँ पर d अपॉन dt कितनी बार दिख रहा है, d अपॉन dt कितनी बार दिख रहा है, एक बार, अबे आंखों से देखो, एक बार, 2 बार दिख रहा ना बबलू, 2 बार। ये कितने हैं, 1 2, अबे बबलू d अपॉन dt, अंदर भी तो देखो d अपॉन dt, नहीं दिखा, नहीं दिखा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर। एक बार यहाँ मान रख रहा हूँ अंदर, एक बार बाहर मान रखूंगा, एक बार अंदर मान रखूंगा, बाहर वैल्यू पुट करूंगा, अंदर भी वैल्यू पुट करूंगा। तो बताओ क्या लिखूंगा,
जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा रख दिया, बाहर मान रखा है। अब अंदर रखूंगा आर, तो ये रहा आपका, ये वाला आर ये रहा, डी अपॉन डी टी का मान रखो, जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा। समस्या समस्या किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी है कोई समस्या? चलें चलो दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे भी लेटेस्ट ही ज्वाइन हुए हैं। तो बेटा इक्वेशन 2 को डी थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर दिया था अपन ने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से डी अपॉन डी टी का मान निकाल लिया, देखो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ जो राशि आएगी यहाँ भी वही राशि आएगी, तो डी अपॉन डी टी का मान जी अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा होगा, ठीक है। फिर अपन जानते हैं चूंकि अपन को इसका मान निकालना है, तो मैंने लिख दिया चूंकि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। अब मुझे इस यहाँ पर 2 बार ये दिख रहा है डी अपॉन डी टी, एक तो बाहर दिख रहा है और एक अंदर दिख रहा है, तो बाहर इसका मान पुट कर दिया, ये बाहर पूरा मान दिया, और फिर इस आर को छोड़कर डी अपॉन डी टी का मान पूरा अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब बताओ अब बताओ मुझे इसमें से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर जे अपॉन एम आर स्क्वायर, ध्यान समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चा, ठीक है। देखो अब बेटा यहां से कौन बाहर आएगा, कांस्टेंट कौन है, जे अपॉन एम कांस्टेंट है, तो जे अपॉन एम बाहर आएगा, जे बाहर आएगा तो जे स्क्वायर हो जाएगा, एम बाहर आएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। अब जो बच्चा मुझे बिल्कुल सही आंसर देगा तो मैं मान लूंगा वो फर्स्ट ईयर में है, वो फर्स्ट ईयर में है, और गलत आंसर देगा या जो आंसर नहीं देगा तो मैं मान लूंगा फर्स्ट क्लास में, क्या मान लूंगा फर्स्ट क्लास में है। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस डब्बे को क्या लिख सकता हूं, आप कुछ बोल रहे हो क्या? क्या बेटा आवाज नहीं आ रही यार ना, जिसके भी पीछे मैं फिर कह रहा हूँ हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है ना, वो बंद कर लो अपना माइक। सबके माइक में ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कोई भी ऑन नहीं करेगा वरना फूट जाओगे तुम। अब कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, जो माइक ऑन करेगा उसको कक्षा से प्रस्थान कर दिया जाएगा उसका, ठीक है। बस सुनते रहो, जो भी आंसर देना है चैट सेक्शन में लिख के दो। अब बताओ मैं बोल रहा हूँ ये डब्बा क्यों, मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डब्बे को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो फर्स्ट ईयर में होगा वही जवाब देगा, जो फर्स्ट ईयर में होगा वही जवाब देगा। जो फर्स्ट ईयर में होगा वही जवाब देगा। क्या लिख सकते हैं, इधर आओ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डी अपॉन डी थीटा माइनस का 1 अपॉन आर लिख सकता हूं। इसको सोल्व करोगे ना बेटा ये बनेगा,
1/x का उकलन क्या होता है ये बताओ? माइनस के 1/x स्क्वायर। वेरी गुड। तो 1/r का नहीं, -1/r का क्या हो जाएगा? प्लस का 1/r स्क्वायर। और r के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr/d भी आएगा। किसी को समस्या हो तो बोल सकता है किसी को कोई समस्या? बट इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा। अब ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, अब इसको मैं अंदर इंटू कर सकता हूँ। बताओ, d²r/dt² बराबर, इसको अंदर इंटू करके क्या लिखूंगा? माइनस को बाहर ले रहा हूँ, माइनस j² m² r² क्या हो जाएगा? d²/d θ² -1/r। हाँ वही देख रहा था मैं, किसका ध्यान है। लिख सकते हैं। तब इक्वेशन 1 में मान रख दो, तब समीकरण 2 क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन 2, 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2, 3 इन फर्स्ट। बताओ क्या आएगा? FR बराबर M माइनस j²/m²r² d²/d⁻² -1/r। ठीक है, और माइनस, हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब बताओ माइनस r d⁻1 dt का होल स्क्वायर, ये रहा, इसका होल स्क्वायर करके लो डायरेक्ट, तो j²m²r की पावर j²m²r की पावर 4। मतलब तुम्हारे आ रही है समझ में? तुम्हारा समझ में आ रही है? मतलब इतने समझदार हो चुके हो? आ रही है बच्चे के समझ में? हाँ कि ना? अरे सही बात है, सही बात। वेरी गुड। माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस क्या ले रहा हूँ? कॉमन, माइनस का FR। और बेटा इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। देखो j² कॉमन, m² कॉमन, r² भी कॉमन। m तो पहले ही है, j²/m² r² कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्या बचा? ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? d²/d⁻² 1/r। और बताओ, वहां से 2 घात बाहर आ गई, अपॉन में 2 घात बची r की, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1/r बचेगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ तो बोलो, ऐसे मुंडा लाओ यूं जोर से, तब मानूंगा। वेरी गुड। अब बताओ, एक m से एक m कैंसिल हो गया, माइनस का FR j² r² कॉमन है ना, j²/m² d²/d⁻² 1/r प्लस 1/r, जो कि क्या है? गतिमान कण की, केंद्रीय बल में गतिमान कण के पथ का समीकरण पूछे, पथ का इक्वेशन पूछे, पाथ का इक्वेशन पूछे तो ये डेरिवेशन करना है, और गति का समीकरण पूछे, मोशन की इक्वेशन पूछे तो पहले वाला करना है, जिसमें अपन ने ये सिद्ध किया था। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
5 नंबर में या 10 नंबर में आते हैं ये, ठीक है। नोट कर लो, नोट तो मत करो,